मस्ती को 10 गुना बढ़ा देने के लिए एक कवियत्री को आवाज दूं। सुनना चाहते हैं? क्या ताली बज रही है, हाय वाह। कवियों पे ताली नहीं बज रही थी। है? क्या कुछ कह दीजिए। हम वही बुलाने जा रहे हैं। बस एक शेर, सिर्फ एक शेर नजीर साहब, सिर्फ एक शेर मैं बुलाना चाह रहा हूं। यहाँ पर दीप्ति शिखा बैठी हैं। मैं चाहता हूं कि शिखा दीप्ति ही आए पहली कवियत्री के रूप में और आपके मन को ऐसा झकझोर दे कि फागुन सीधे अंदर घुस जाए आपके। हाँ, नहीं घुसना चाहिए। कि तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। शिखा आओ, शिखा आओ, क्या प्लीज कम हियर। तेरी मौजूदगी में एक शेर जबरदस्त ताली आनी चाहिए। आ गया। आप तो जाओ। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। ताली बजानी। तेरी मौजूदगी में तेरी दुनिया कौन देखेगा। तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। इसका थोड़ा इको बढ़ा दीजिएगा। एक मिनट, इसको मुझे माइक सेट करना नहीं आता, गिर ना जाए। लेकिन वो सेट करने में एक्सपर्ट है। जी ठीक है, नहीं रहने दीजिए, ठीक है। बस इसका वॉल्यूम और इको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। आप देखो शिखा कि आप मतलब माइक को सेट करने के लिए डांक के आ रहा था, फांद के। वो भूल गए थे। भूल गए थे क्या सेट करना है। आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं, काफ़ी समय से इनको झेल भी रहे थे। मैं पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, सभी श्रेष्ठ कवियों को नमन करती हूँ और भोपाल के सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम की कवित्री हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ मैं आपके शेर के लिए पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत। जब आप सुनिएगा। स्वागत। रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल। मैं चाहती हूँ आप सभी अब अपने हाथ खोलें, क्योंकि हमारे पास कोई साज नहीं है। आपके आने से पहले ही से खोल के इंतजार कर रहे हैं ये लोग। हाथ जोरदार तालियां, जोरदार ताली। स्वागत है। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, शेर हमको सुनाना जरूरी नहीं। वाह, देखिए आप थोड़ा तालियों का साथ देते रहेंगे। शिखा, 1 मिनट चुप रहेंगे। शिखा चुप रहिए आप। शिखा, मैं दादा को उठा लूंगी पीछे से। दादा उठ ही नहीं पाएंगे। दादा कहाँ उठ गए। दादा उठ ही नहीं सकते। दादा उठ गए। दादा नहीं उठ सकते। आप जो उठ सकता है उसकी बात करो। बेला जूही और कमल से अच्छी है, बेला जूही और कमल से अच्छी है, मनमोहक आवाज गजल से अच्छी है, और कैसे ना ही पागल हो ये सारे लोग, तेरी सूरत ताजमहल से अच्छी है। क्या बात है। लग रहा है अब कवि सम्मेलन हो रहा है।
देखिए यहाँ पर कुछ नौजवान खड़े हुए हैं। यहाँ पे कई जवान आपको नवे दिख रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप सभी का साथ मिले मुझे। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि देखिए कवि सम्मेलन के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई साज नहीं है और आपकी तालियाँ ही हमारे साज का काम करती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम करती हैं। तो आपकी जितनी तालियाँ मुझे मिलती रहेंगी, मुझे उतनी ही हिम्मत मिलेगी। तब और अब जो मैं मुक्तक पढ़ रही हूँ उसमें मुझे आपका इतना साथ चाहिए, खास तौर पर आप दे दीजिएगा क्योंकि इधर थोड़े से बुजुर्ग भी हैं। अरे ताली क्या आप इतने प्यार से मांगेंगी तो ये ताली नहीं जमीन जायदाद तक दे दे, तो भरे पड़े हैं। मैं आपको 2 शब्द देती हूँ तुम्हारे लिए। आपको पंक्ति के अंत में आपको 2 शब्द बोलने हैं। आप महसूस कीजिए, आपसे सीधे तुम्हारे लिए। जी स्वागत है। महसूस तो ये करेंगे ना। अच्छा, कि मेरी आँखों का काजल तुम्हारे लिए, मेरी आँखों का काजल। सिर्फ 2 लड़के बोल रहे हैं, आप भी साथ दीजिए। मेरी आँखों का काजल, मेरी जुल्फों के बादल, जैसे राधा किशन की दीवानी हुई, जैसे मीरा किशन की दीवानी हुई, वैसे मैं भी हूँ पागल, वैसे मैं भी हूँ पागल। हम मचलने लगे हैं, हम मचलने लगे हैं। सब साथ में गाइए। हम मचलने लगे हैं, स्वप्न पलने लगे हैं। कौन बदला यहाँ पर किसी के लिए, कौन बदला यहाँ पर किसी के लिए, हम बदलने लगे हैं। भाई ये बदलाव, बहुत बहुत आभार, ये बहुत बहुत आभार। बदलाव तो अच्छा है लेकिन डर भी है। हर वक्त साथ देने वाली मीत की तरह, बाबा के चित्रपट के संगीत की तरह है शक ये राजदार बन के भाग न जाएं। देवी जी लग रही हैं हनीप्रीत की तरह। मैं 4 पंक्तियां और निवेदन करती हूँ। कर लीजिए। कि हर स्त्री हनीप्रीत नहीं होती ना। हाँ, कुछ कुछ वो भी होती ना। हर स्त्री जब प्रेम करती है तो कैसा प्रेम करती है, और जब इंतज़ार करती है तो उस प्रेम के लिए सारी जिंदगी इंतज़ार करती है। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, आप जुड़े रहिएगा। शब्द आपके पास 2 हैं तुम्हारे लिए। अब दीप बनकर जलूंगी, दीप बनकर जलूंगी, फूल बनकर खिलूंगी। जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कभी, जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कभी, मैं वहीं पर मिलूंगी, मैं वहीं पर मिलूंगी। शिखा जी। किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है। हम दोबारा नहीं बोलेंगे। जब अगर हम बोले तो कम से कम 10 गुना ताली ज़्यादा आनी चाहिए। हम बहुसंख्यक हैं यार। किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है। तुम्हारे दिल से दिल कैसे मिलाएं, सुना है बैटरी से चल रहा है। नहीं, आपने गलत सुन लिया है। कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ प्लीज। देखिए, लोग प्रेम में अक्सर कुंडलियां दिखाते हैं, हाथों की रेखाएं मिलवाते हैं, मगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको किसी का प्रेम देखना है, किसी का सच्चा प्रेम देखना है, तो आप उस व्यक्ति की आंखों को पढ़ लीजिए। आपको कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है।
मैंने आंखों पर कुछ लिखने का प्रयास किया है, मंच का मन चाहती हूँ, दीदी स्वागत आपका है, आशीर्वाद चाहती हूँ, स्वागत। और कितनी सफल रही हूँ यह आपकी प्रतिक्रिया बताएगी। पंक्तियाँ। मंच का मन मांग रही हैं आप। अखिलेंद्र जी इस ताक में बैठे हैं कि जब मौका मिले मन के तन धन सब दे दे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। नहीं, वो सुन ही सकते हैं, कुछ कर थोड़ी सकते। उधर भी है, क्या बात। मैं पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ, सुने। बहे जो इश्क में आंसू उन्हें अब तौलती आंखें, बहे जो इश्क में आंसू उन्हें अब तौलती आंखें, दफन जो राज दिल में है उन्हें भी खोलती आंखें। करो कोशिश छिपाने की मगर ये साफ दिखता है, करो कोशिश छिपाने की मगर ये साफ दिखता है, भले ही होठ चुप हो पर तुम्हारी बोलती आंखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आंखों पर इतना रिसर्च, अरे बाप रे बाप। सुनो, सुनाओ। दिलों में आग लगाने की बुरी आदत है। कौन बोला है? वाह, आजा। ठीक। दिलों में आग लगाने की बुरी आदत है, बेगाने जश्न में खाने की बुरी आदत है, इन्हें नजरों में, आंखों की बात कर रही थी। हाँ। दिलों में आग लगाने की बुरी आदत है, बेगाने जश्न में खाने की बुरी आदत है, इन्हें आंखों में बसाओगी आंखें फूट जाएंगी, नींद में पांव चलाने की बुरी आदत है। देखिए, आंखें अगर नींद में घर पर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हादसे बहुत हो जाते हैं। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ, सुने। इससे बड़ा हादसा क्या? ये आँखों का चलन सच है तो आंखें कर ही जाएंगी, विरह की पीर सच्ची है तो आंखें भर ही जाएंगी। यही सच घूम कर दुनिया सयानों ने बताया है, यही सच घूम कर दुनिया सयानों ने बताया है। सत्यता सुनिएगा। यही सच घूम कर दुनिया सयानों ने बताया है, कहीं भटके मगर आखिर में आंखें घर ही जाएंगी, कहीं भटके मगर आखिर में आंखें घर ही जाएंगी। सयाने तो ये लोग भी हैं जी। दूरियों को मिटा कर तो देखो जरा। जी। क्या बात, दूरी मिटने में इतनी खुशी है। दूरियों को मिटा कर तो देखो जरा, इनके नजदीक जाकर तो देखो जरा, नेह तुमसे निभाएंगे ये किस कदर, तुम इन्हें आजमा कर तो देखो जरा। मौका सुनिएगा। हमारे पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ खास तौर पर आपके लिए। अच्छा, हमारे लिए। हमारे बाद तुमको आजमाने कौन आएगा, तराने प्रेम के ऐसे सुनाने कौन आएगा। न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा, अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा। मैं 4 पंक्तियां आज के जीवन की सत्यता पर पढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मनाने की बात करने के बाद कहाँ सत्यता असत्यता की बात कर रही हो। ये सर, मुखालिफ भी ज़बां पर देखना ताला लगा लेंगे,
ऐसा नहीं है कि हम इनके प्रेम में पागल होकर के भटकते हैं। लड़के किसी से कम थोड़ी होते हैं। ये अस्मिता पुरुष की इज्जत की सवाल है दोस्तों। इनका क्या भरोसा। मुखालिफ भी, अखिलेंद्र भैया, मुखालिफ भी ज़बा पर देखना ताला लगा लेंगे। हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाज़ा लगा लेंगे और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताज़ा लगा लेंगे। अब आपने भरोसे की और वफा की बात कर दी है तो 4 पंक्तियां और सुनिएगा। हाँ दीजिए। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं। जरा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं। मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना। सच्चा प्रेम आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकता, कभी टूटेगा भी नहीं। पढ़िए। मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं। शिखा, कुछ बच्चे बदमाश भी होते हैं। हाँ, मेरी तरह हमसे जब कुछ नहीं टूटता है तो हम वो चीज़ें तोड़ देते हैं जिनकी कोई कल्पना तक नहीं करता है। तुम लोगों की तालियां चाहूँगा दोस्तों। नहीं, उधर भी हैं। अब मैं ब्लास्ट करने जा रहा हूँ कि किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया। मैं जितनी ऊर्जा से पढ़ूंगा 10 गुना ज़्यादा ताली आएगी। किसी ने हंस हंसा, मैं वो चीज़ तोड़ने जा रहा हूँ जो जल्दी टूटती नहीं है। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। 4 पंक्तियां और सुने। अच्छा पढ़ो। स्वागत। थोड़ा बहक जाता है तो फागुन। कोई बात नहीं, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आपका मन लगा। अब मैं चाहती हूँ, देखिए, भारत हमारा नारी के सम्मान के लिए जाना जाता है। नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अभी 8 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। क्या बात है। और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हमें। स्वागत। तो मैं वहाँ से अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सम्मान से, प्रेम से सुने। बेशक। इस मंच पर एक नारी शक्ति बैठी हुई है। हाँ। जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और मुझे कुछ मुक्तकों का आदेश हुआ था, जो मुक्तक मेरे मन के हैं। स्वागत है। जो मुझे बहुत प्रिय हैं। जी स्वागत है। पढ़ो। स्वागत है। कि समझते हो जिसे अबला, वो अब नारी नहीं हूँ मैं। समझते हो जिसे अबला, वो अब नारी नहीं हूँ मैं। खड़ी हूँ पैर पर अपने कि बेचारी नहीं हूँ मैं। दीदी मन चाहती हूँ कि मिली कठिनाइयाँ मुझको बहुत संघर्ष के पथ पर। मिली कठिनाइयाँ मुझको बहुत संघर्ष के पथ पर। लड़ी हालात से डटकर कभी हारी नहीं हूँ मैं। लड़ी हालात से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कविता अच्छी है, जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। एक मुक्तक वो सुनाऊंगी जो शिखा दीप्ति की पहचान है और जिसके लिए मुझे खास तौर पर आदेश मिला है। हमारा समाज बदल रहा है, मगर आज भी कुछ लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं कि नारी को घर से निकलने से पहले उसे सीमाएं बताई जाती हैं, उसे उसकी हदें बताई जाती हैं। और ऐसे लोगों के लिए मैं ये पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। मन चाहिए आप सभी का। स्वागत।
समझ कर सार जीवन का मैं गीता बन के निकलूंगी। वाह, समर्पण कर स्वयं का मैं विनीता बन के निकलूंगी। मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो, मेरी आँखों के दंडक वन में तुम वनवास तो काटो। मुझे है राम की सौगंध सीता बन के निकलूंगी। अरे कमाल है, बहुत अच्छा मुक्तक है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। मैं एक प्रेम का गीत पढ़ती हूँ, उसके बाद अपने स्थान लूंगी। आपने बहुत अच्छा साथ दिया, क्योंकि श्रृंगार की कवित्री हूँ तो मैं चाहती हूँ प्रेम से ही विदा लूँ आप सभी से। स्वागत है, स्वागत। सुने। हमारी सुबहें चहक रही हैं, हमारी सुबहें चहक रही हैं, जरा बता दो ये प्यार है क्या। वाह वाह, क्या बात। मैं इसमें आपको एक बीमारी और उसके लक्षण बताऊंगी और आपको बताना है कि ये प्रेम है या कोई और बीमारी है। कि हमारी शामें महक रही हैं, जरा बता दो ये प्यार है क्या। उन्हीं को सोचा, उन्हीं को चाहा, उन्हीं को मांगा, उन्हीं को गाया। जब ये बीमारी लगती है तो हालत कुछ ऐसी ही होती है। उन्हीं को सोचा, उन्हीं को चाहा, उन्हीं को मांगा, उन्हीं को गाया। खुमार उनका, खुमार उनका है सा छाया कि पारा सौ के भी पार पाया। पारा जब 100 से ऊपर हो जाता है तो खतरा बढ़ जाता है। क्या बात है। और यहाँ पे जरा सी हाँ या ना में आदमी ऊपर चला जाता है। तब पंक्तियां निवेदन करती हैं, सुने। बस पारा कंट्रोल में ही रखिएगा, नहीं तो खतरा करने वाले यहीं बैठे हैं। नहीं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छे। और वो वहाँ से हाथ हिला रहे हैं, नहीं करेंगे। उनका सम्मान देखिए। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। वो हिला तो दूसरे कारण से रहे हैं, आप गलत समझ रही। नहीं, अंकल जी को मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यही नहीं कहना था। वो इतने भी बूढ़े नहीं हैं। बंद सुनिएगा। स्वागत है। इसी तरह मन दीजिए। उन्हीं को सोचा, उन्हीं को चाहा, उन्हीं को मांगा, उन्हीं को गाया। खुमार उनका है सा छाया कि पार सौ के भी पार पाया। हमारी सांसें दहक रही हैं, हमारी सांसें दहक रही हैं, जरा बता दो ये प्यार है क्या। जरा बता दो ये प्यार है क्या। और जब मैंने इस बीमारी को डॉक्टरों को दिखाया तो जो मेरी दीदी जैसे, जो मेरी बड़ी बहन जैसे डॉक्टर थे ना, उन्होंने इलाज बताया। और वो इलाज क्या था वो सुनिएगा। कई हकीमों को भी दिखाया, कई हकीमों को भी दिखाया, इलाज सबने यही सुझाया। अब वो इलाज क्या था दीदी सुने। खुराक उनकी, खुराक पहली है उनका चेहरा। खुराक, सुबह उठते ही उनका चेहरा देखना है, आप पूरा दिन सही रहेंगी। खुराक पहली है उनका चेहरा, परहेज है दिल पे कोई पहरा। खुराक पहली है उनका चेहरा, परहेज है दिल पे कोई पहरा।
सभी सलाखें बिखर रही हैं, सभी सलाखें बिखर रही हैं, ज़रा बता दो ये प्यार है क्या, कोई बता दो ये प्यार है क्या, कोई बता दो ये प्यार है क्या। बहुत बहुत